सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर के बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। ताल मृदंग और बीड़ा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही है। रावण निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरी का अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न डर है। रावण भोग विलास में ऐसा मस्त हो रखा है कि राम जी समुद्र पार करके लंका पहुंच चुके हैं। राम जी की सेना, फिर भी उसको कोई चिंता नहीं है। वह सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास कर रहा है। इहा सुबेल सल रघुबीरा, उतरे सैन सहित अति भीरा। इहा सुबेल सल रघुबीरा, उतरे सैन सहित अति भीरा। शिखर एक उत्तंग अति देखी, परम रव्य सम शुभ्र विशेषी। तह तरु किस लय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ दसाए। तापर रुचिल मुर्दर मृग छाला, तापर रुचिर मुर्दल मृग छाला। तेहि आसन आसीन कृपाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। वहाँ रावण भोगविलास में मग्न है लंका में, और यह श्री रामचंद्र जी सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतर पड़े हैं। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देख करके वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्ष के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपाल श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा। बाम दहिन दिश चाप निसंगा, दुह कर कमल सुधारत बाना। दुह कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्री लगी काना। कह लंकेश मंत्र लगी काना। बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना। चरण कमल चापत विधि नाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाचे लक्ष्मण वीरासन, प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन। कटि निसंग कर बान सरासन, कटि निसंग कर बान सरासन।
यही विधि कृपा रूप गुना नाम राम आसीन। यही विधि कृपा रूप गुना धाम राम आसीन। धन्य ते नर ए ध्यान जे रहत सदा लयली। पूरब दिशा बिलोकी प्रभु देखा उदित मयन। कहत सबहि देखऊ ससहि मृगपति सरिस असंक। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भगवान श्री रामचंद्र जी बानरराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। भगवान रामचंद्र जी मृगशाला के लक्ष्मण जी ने कोमल मृगशाला बिछाई है। प्रभु उस आसन पर विराजमान थे और बानरराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे थे। और प्रभु के बाई ओर धनुष तथा दाई ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाढ़ सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लग करके सलाह कर रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरणों को दबा रहे हैं। परम भाग्यशाली है अंगद जी और हनुमान जी। अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। धन्य है अंगद और हनुमान जी। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए हुए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित है। यह वर्णन कहा गया है सुबेल पर्वत का। सुबेल पर्वत बिल्कुल लंका के पास है। यहाँ से लंका बिल्कुल दिखती है। लंका का पूरा वैभव यहाँ से दिख रहा है। दूसरे दिन युद्ध होना है, उससे एक दिन पहले की बात है। राम जी बैठे हुए हैं आसन लगा के और सिर रखा है सुग्रीव के गोद में और बाई ओर धनुष है, दाई ओर तरकस रखा है। और राम जी अपने दोनों हाथों में बाण लेकर के सुधार रहे हैं। विभीषण जी सलाह कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं। और परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान भगवान श्री राम जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे हुए और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित है। इस प्रकार कृपा सौंदर्य और गुणों के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य है जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। वो मनुष्य धन्य है जो प्रभु के इस स्वरूप में अपना मन लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। जब राम जी ने पूर्व दिशा में देखा तो चंद्रमा उदय हो गया था। तब भगवान सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी परम प्रताप तेज बल राशि। मत नाग तम कुंभ बिदारी शशि केसरी गगन बनचारी। बिथुरे नभ मुक्ता हल तारा निशि सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु मेच कताई कहु का निज निज मति भाई। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार है। प्रभु ने कहा, भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो।
कह सुगरीब सुनहु रघुराई, ससिमहु प्रगट भूमि के झाई। मारे राहु ससिह कह कोई, उर्मह परिश्यामलता सोई। को कह जब विधि रति मुख कीना, सारे भाग शशि कर हरि लीना। छिद्र सो प्रगट इंदु उर माही, तेहि मग देखै नभ परिछाही। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष संयुत कर निकर पसारी, जारत बिरह वंत नर नारी। कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। तब मूरति विदु उरु बसति, सोई श्यामलता आभास। पवन तनय के बचन सुनी, बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिश अवलोकि प्रभु, बोले कृपा निधान। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सारा भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान में है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है। विष की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है, चंद्रमा की भी उत्पत्ति समुद्र से हुई है, इसलिए विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है। इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। चंद्रमा ने अपने भाई विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है, इसलिए वह काला दिखाई दे रहा है। विषयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्यामल मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामलता की झलक चंद्रमा में है। धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी को हर चीज में प्रभु श्री राम जी दिखाई देते हैं। चंद्रमा में जो काला दाग है, उसमें भी हनुमान जी श्री राम जी की कल्पना कर रहे हैं। बोले, चंद्रमा आपका दास है, प्रभु आपकी श्यामल मूर्ति है, वह चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही झलक रही है। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुन करके सुजान भगवान श्री राम जी हंसे। फिर दक्षिण दिशा की ओर देख करके कृपा निदान प्रभु श्री राम जी बोले। देखो, रामचरितमानस में जगह जगह पर प्रभु को कृपा निधान करके संबोधित किया है। क्यों किया है? कृपा निदान इसलिए किया है, प्रभु बिना ही कारण कृपा करने वाले हैं। प्रभु परम कृपालु है, परम दयालु है। बस प्रभु के जो सन्मुख हो जाता है, प्रभु उसके सारे अपराधों को भूल जाते हैं और उस पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं और प्रभु उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। प्रभु परम कृपालु है, सब पर कृपा करने वाले हैं, सब पर समान भाव से कृपा करने वाले हैं, दीनों के नाथ है, दया निधि है। तो भगवान श्री राम जी कृपा निधान प्रभु बोले, क्या बोले? देखो विभीषण दर्शन आशा, देखो विभीषण दर्शन आशा, घन घमंड दामनी विलासा, मधुर मधुर गर्जय घन घोरा, मधुर मधुर
गरजय घन घोरा, होय वृष्टि जन उपल कठोरा, होय वृष्टि जन उपल कठोरा। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होयन तड़ित न बारिद माला, होयन तड़ित न बारिद माला। लंका शिखर उस पर आगारा, लंका शिखर ऊपर आगारा। तह दस कंधर देख अखारा, लंका शिखर ऊपर आगारा। तह दस कंधर देख अखारा। तब विभीषण जी ने कहा, हे प्रभु दक्षिण दिशा की, राम जी ने कहा, हे विभीषण दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा तो नहीं हो रही है। विभीषण जी बोले, हे कृपालु, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा है। लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघडंबर सिरधारी, छत्र मेघडंबर सिरधारी। सोई जनु जलद घटा अतिकारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, मंदोदरी श्रवण ताटंका। सोई प्रभु जनो दामनि दमका, सोई प्रभु जनो दामनि दमका। रावण के सिर पर बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। रावण ने सिर पर बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। बादलों के रंग की का छत्र उसने धारण कर रखा है, वह बादलों की अत्यंत घटा जैसी लग रही है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, बाजहि ताल मृदंग अनूपा। सोई रव मधुर सुनहु सुरभूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुरभूपा। प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना। चाप चढ़ाय बाण संधाना, छत्र मुकुट ताटंक तबा। हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे। मरम न को जान। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हे देवताओं के स्वामी, सुनिए अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं। वही मधुर ध्वनि है, गर्जना है। रावण का अभिमान समझ करके प्रभु मुस्कुराए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की।